Hello student, I am Sarmila Viskarma, Science subject. Today discuss the topic is types of natural resource. So types of natural resource, these are two types, renewable resource and non-renewable resource. तो renewable का मीन्स होता है renew, यानी कोई भी चीज़ का बार बार renew करना, है ना, मीन्स इनएक्सहॉस्टिबल रिसोर्स। इनएक्सहॉस्टिबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिन्हें आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं, यानी कि दैट कैन बी यूज़ अगेन एंड अगेन, यानी कि आप यूज़ करते जा रहे हैं पर वो कभी भी आपके पास से ख़त्म नहीं होता है, वो कंटिन्यू आपको अवेलेबल होता है। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज़ एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स, मीन्स अगर इसे आप अनलिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि ये ख़त्म भी हो जाएगा और इसको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगते हैं, यानी कि मिलियंस ईयर्स ओल्ड लगते हैं, है ना। तो दैट कैन नॉट बी यूज़ अगेन एंड अगेन, यानी कि हम इसे कंटिन्यू यूज़ नहीं कर सकते हैं। है दोनों ही फ़र्क इसमें क्या है, ए सेम सिमिलरिटीज़ क्या है कि दोनों ही नेचुरल रिसोर्स है जो हमें नेचर से प्राप्त हो रहा है। बट इनमें डिफरेंस क्या है कि इनमें से जो रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो नेचुरल रिसोर्स जो कंटिन्यू हम यूज़ करें बट वो हमारे लिए कंटिन्यू, यानी कि वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में अगर हम उन्हें कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो वो एक समय ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे और उन्हें बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है ना। वी कैन से दीज रिसोर्स विल नॉट फिनिश ईजिली एंड विल लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि ये रिसोर्स जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत ही ईजिली हम इसे यूज़ करते हैं और ये कभी भी फिनिश नहीं होता, ये लास्ट टाइम तक हमारे बहुत लंबे समय तक चलता है। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इफ़ दे वंस गेट एक्सहॉस्टिबल दे विल टेक मच टाइम टू गेट फॉर्म अगेन, मीन्स यानी कि अगर इसे हम कंटिन्यू यूज़ करते जाएंगे तो क्या होगा कि एक समय पे ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और ये हमें अवेलेबल भी नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें, सोलर एनर्जी, मीन्स सन से अगर हम कंटिन्यू लाइट एब्जॉर्ब करें तो लाइट कंटिन्यू एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि ना तो सन कभी ख़त्म होना है और ना सन की सनलाइट, है ना। तो सोलर एनर्जी हमें कंटिन्यू मिलेगी। वाटर भी कंटिन्यू हमको मिलेगा, इवापोरेट यानी कि वाटर साइकिल कंटिन्यू हो रहा है ना। एयर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में फॉसिल फ्यूल ये मीन्स अगर पेड़ पौधे कट गए तो फॉरेस्ट नहीं होगा तो आपको फॉसिल फ्यूल्स भी प्राप्त नहीं होंगे। और फॉसिल फ्यूल से हमें क्या प्राप्त होते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, है ना। तो डोंट वेस्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एज दे टेक मच टाइम टू गेट रिन्यूएबल, यानी कि हमें कभी भी यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा हमें क्या करना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए। क्योंकि कंजर्व करने पर यानी कि जो भी ये चीज़ें हमारी रिन्यूएबल रिसोर्स अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे तो क्या होना, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे अगर हम कंजर्व करके नहीं रखेंगे तो वो ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और ये हमें अवेलेबल भी नहीं होगा, क्योंकि इसे बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो अब नेक्स्ट हम क्या स्टडी करेंगे, काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल इन नेचुरल, यानी कि नेचुरल्स के जो फॉसिल फ्यूल हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, है ना। तो कोल यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, लेट नाउ कोल। तो इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक दैट बर्न इट मेंटली contain carbon, hydrogen and oxygen. It also has some quantity of hydrogen and sulfur, यानी कि जो कोल होता है तो कोल क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, जो यानी कि जिसे हम बर्न करते हैं। और इनमें मेन यानी कि इनमें कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इनमें से कुछ क्वांटिटी में यानी कि कुछ कम क्वांटिटी में हाइड्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इन सभी चीज़ों से मिलकर के हमारा क्या बनता है, कोल बनता है ना। अब कोल के भी टाइप्स क्या होते हैं, तो कोल के भी कई टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स। फर्स्ट पीट, सेकेंड लिग्नाइट, फोर्थ बिटुमिनस, एंथ्राक्साइड। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इन लोगों के परसेंटेज भी दिए हैं कि किस कोल में सबसे ज़्यादा कार्बन की क्वांटिटी होती है ना। तो पीट जो होता है तो पीट में 60% कार्बन होता है, लिग्नाइट में 70% कार्बन होता है, बिटुमिनस में 80% कार्बन प्रेजेंट होता है, एंथ्रासाइड में 90% कार्बन होता है। तो सो स्टूडेंट, एंथ्रासाइड इज़ द मोस्ट और बेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, है ना। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है
आपको पता है कि बीच जो डिफरेंट, इनमें डिफरेंट क्या है, इनमें दिस इज़ अ कंटेंट, कार्बन कंटेंट। इन सभी कोल में डिफरेंट क्या है, कार्बन के कंटेंट, है ना, कि अब जितना कार्बन कंटेंट के परसेंटेज ज़्यादा होगी कोल उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो इसलिए से यहाँ पर ऑब्वियसली एंथ्रासाइड इज़ द बेस्ट, मोस्ट एंड बेस्ट फॉर्म, है ना। बट ये बहुत जनरली यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये महंगा मिलता है। इसीलिए इसे कम क्वांटिटी यानी कि कम रेंज में यानी कि बिटुमिनस यूज़ किया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने कोल के बारे में बताया। नेक्स्ट डे हम स्टडी करेंगे आपके नेचुरल गैस के बारे में। ओके, थैंक यू।